हेलो माय हेल्थ वर्कर फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को यहाँ यूवी में डिलीवरी पॉइंट्स जहाँ हैं वहाँ का डिलीवरी आउटकम, डिलीवरी एंट्री प्रेग्नेंट वुमेन का करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए हमको 2 टाइप का एंट्री करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में 2 तरीका से हम इसमें डिलीवरी आउटकम शो कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि उसमें प्री रजिस्ट्रेशन करना है और दूसरा है डायरेक्ट आधार के माध्यम से। मैं यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन का पहले बताऊंगी। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कि प्री रजिस्ट्रेशन का जैसे कि पता ही है, पहले हम उस मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे जो बेसिकली आधार से लिंक होगा, या फिर नहीं है तो प्री रजिस्ट्रेशन में चलेगा। इसमें हम नया मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं अगर बाद में परेशानी ना करे तो जैसे कि हम दोनों में मोबाइल नंबर डाल चुके हैं तो कंफर्म दोनों मैच हो रहा है तो ग्रीन सिग्नल दिखेगा। इसके बाद डालेंगे हम डेट ऑफ ईयर गर्भवती माता का। अब यहाँ गर्भवती माता का कर रहे हैं तो हमें यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन लेना है। इसके बाद हम गर्भवती माता का फुल नेम डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ, मोहर मनिया लिखने वाली हूँ मैं। जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ कि ये मोहर मनिया का है फुल नेम, और जैसे कि गर्भवती है तो फीमेल करके वो मर्ज हो गया है। अब उसका हम एलएमपी डेट डालेंगे, जो भी उसका एलएमपी डेट है मैं इसका डाल रही हूँ। इसका एलएमपी जैसे कि 18/5/23 है तो मैंने भर दिया है। अब इसका ब्लड ग्रुप हम भरेंगे। ब्लड ग्रुप अगर नहीं पता है तो उसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, जहां हम गर्भवती माता का पहले का डिलीवरी डेट डालेंगे। अगर ये उसका पहला बच्चा है तो उसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हमें डालना है आधार नंबर। जैसा कि आधार नंबर 12 अंकों का होता है तो 12 अंकों का आधार नंबर हम यहाँ डालेंगे और डालने के साथ यहाँ करेक्ट होने पर वो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन। जैसे कि अब इसका हम देख रहे हैं कि इसका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक है, यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ऐसी महिला का अब मैं दूसरे तरीका से बताऊंगी सर्च करना, जहाँ पर हम प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन प्लस प्रेगनेंसी आउटकम शो कर सकेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट मेन पेज पे देखेंगे, जहाँ हमें मेंबर सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड नंबर हम 12 अंकों का डालेंगे। तो 12 अंकों का आधार कार्ड डालने के साथ अगर इस महिला का प्री रजिस्ट्रेशन हो चुका हो या आधार नंबर से लिंक है मोबाइल नंबर, तो यहाँ शो करने लगेगा। जैसे कि यहाँ दिख गया दिव्या, तो हम इसका करने वाले हैं अभी। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर पहले से प्री रजिस्ट्रेशन था तो अभी हम डिक्लेयर प्रेगनेंसी टच करेंगे। प्रेगनेंसी टच करने के बाद यहाँ हम उसका एलएमपी डेट डालेंगे, जो कि प्री रजिस्ट्रेशन में करना पड़ता है। यहाँ ब्लड ग्रुप हम देखेंगे, ब्लड ग्रुप नहीं है तो स्किप करेंगे। अब हम लास्ट आउटकम प्रेगनेंसी डालेंगे। तो यहाँ जैसे कि पहला बच्चा था तो हम यहाँ आउटकम प्रेगनेंसी को हम ब्लैंक छोड़ दिए हैं। अब इसका पहला प्रेगनेंसी था तो अब इसका हमारा ऑटोमेटिक दिख रहा है कि टीटी फर्स्ट एंड टीटी सेकेंड लगना है। और अगर ये महिला का हम प्रेगनेंसी आउटकम अगर हम फुलफ़िल किए होते ना, तो यहाँ सिर्फ वहाँ हमें शो करना पड़ता है कि उसको कौन सा टीका लगा था। अगर वहाँ हम दिखाते कि उसको सेकेंड टीका लग चुका है तो यहाँ हमें सिर्फ बूस्टर टीका लगाना पड़ता। तब इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हाँ, वैक्सीनेशन इसका यहाँ पूरा अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम इसका प्रेगनेंसी डिटेल भरने जाएंगे। यहाँ देखिए 3 कॉलम दिखेंगे हमको, प्रेगनेंसी बेसिक डिटेल और रूटीन वैक्सीनेशन और प्रेगनेंसी आउटकम। तो अब हम इसका प्रेगनेंसी आउटकम फुलफ़िल करना है तो यहाँ हम उसी को टच करेंगे। प्रेगनेंसी आउटकम में हमें 3 कॉलम दिखेंगे, डिलीवरी, अबॉर्शन और मैटरनल डेथ। अगर अबॉर्शन होता है तो हम यहाँ इसको शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम डिलीवरी भर रहे हैं। यहाँ डिलीवरी के लिए हम यहाँ प्लेस ऑफ डिलीवरी टच करेंगे। चूँकि ये इंस्टीट्यूशनल है हमारे सब सेंटर का, तो इंस्टीट्यूशनल प्रेस करेंगे। नेक्स्ट कॉलम होगा, नेक्स्ट कॉलम है टाइप ऑफ डिलीवरी, जिसे हम नॉर्मल शो करेंगे। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन हम यहाँ नम डाल रहे हैं। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें से नज़र आता है तो आप उसको इसमें हम एंट्री करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ डिलीवरी एंट्री करना है। डिलीवरी डेट जैसे कि इसका मैं डाल रही हूँ 20 दिसंबर। अब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद ये डाटा एडिट हो गया है सक्सेसफुली। देखिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाता है न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर हम बच्चे का एंट्री करेंगे और लाइव बर्थ है, स्टिल बर्थ होगा तो स्टिल बर्थ।
अब यहाँ पर हम नेम भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें बच्चे का टाइम शो करना है। जैसे इसका था 8:31 30 मिनट, तो हम उसको शो कर रहे हैं। इसके बाद हम जेंडर हम इसका फुलफिल कर रहे हैं, फीमेल थी। उसका वज़न कितना था 2.500। फादर्स नेम डालेंगे। अब यहाँ पर बच्चा इमीडिएटली रोया कि नहीं रोया आफ्टर बर्थ, तो यस यस करेंगे, या नो तो नो। यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, तो यस या नो। यहाँ अगर कोई बर्थ डिफेक्ट दिख रहा है तो उसको यस और नो करना है। इसके बाद अगर हमें तुरंत वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल है तो हमें वहाँ वैक्सीन यहाँ पर शो करना है, एंट्री करना है। जैसे हेपेटाइटिस 0 डोज देना ही देना है। ओरल पुली अगर हम मंगाए हैं तो उसको भी देना है। और ऊपर में BCG था, अगर वो भी मिल रहा है तो हमें उसको लगाना ही लगाना है। एंट्री वैक्सीनेशन एंट्री करने के बाद अब हमें उसे नीचे कॉलम आएगा ऐड रीजन फॉर नॉट अपडेटिंग बर्थ डोज। तो अगर यहाँ कुछ कारण है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि वैक्सीन नॉट अवेलेबल और प्रिवेंशन वैक्सीन वेस्टेज अदर, जो भी आपको यहाँ शो करना है आप इसमें एंट्री कर दीजिए। हम यहाँ डाल रहे हैं वैक्सीन नॉट अवेलेबल। अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है सेव एंड मोर में, तो यहाँ अगर इनकेस ट्विंस बच्चे होते हैं, जुड़ा बच्चे होते हैं, तो उनकी एंट्री की जा सकती है। अब यहाँ देख सकते हैं वैक्सीनेशन डाटा अपडेट सक्सेसफुली दिख रहा है, यानी यहाँ दिव्या का प्रेगनेंसी आउटकम हम यहाँ देख सकते हैं, डेट ऑफ डिलीवरी और इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह। यहाँ पर न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन भी हम देख सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए गाइस। इनफैक्ट वीडियो बहुत अगर पसंद आया है तो अपने कलीग्स को शेयर करिए कि कैसे एंट्री करना है, और मुझे बहुत सपोर्ट करिए गाइस। वीडियो बनाने में, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट माय वर्क एंड माय हार्ड वर्क यार। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।